आप सभी मेरे श्रोता भाई बहन सभी को भी व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। मानस किन्नर जो 9 दिवसीय राम कथा का केंद्र बिंदु है, जिस पर मानस के आधार पर अन्य ग्रंथ संदर्भ के आधार पर सात्विक तात्विक चर्चा हो रही है, कुछ जिज्ञासाएं भी है। यथामति यथा समय मैं कोशिश करूंगा। एक बात यह है, बापू कल आपने कहा कि स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी वो किसी मां से जन्म धारण नहीं किया है उसने। यस, उर्वशी का जन्म किसी मां से नहीं हुआ है। उर्वशी को हमारे ग्रंथकार अयोनिजा बताते हैं। ये योनिज नहीं है, अयोनिजा है। उसके पीछे छोटी सी कथा है। मैं कल कथा के आरंभ में कह रहा था, परमात्मा की कृति अति विचित्र है। ये रचना नेति नेति के सिवा कोई शब्द हमारे पास नहीं है। इस पूरे जगत की रचना के पीछे कथा ऐसी है बाप। आप सब जानते हैं बद्री नारायण, बद्री क्षेत्र, बद्री वन, जिसको हम बद्रीनाथ बद्रिकाश्रम कहते हैं, वहां नर नारायण भगवान तपस्या करते हैं। नर नारायण को किसी ग्रंथ में 2 महात्मा के रूप में भी प्रस्तुत किया है, किसी ग्रंथ में 2 तपस्वी, विशिष्ट प्रकार के तपस्वी के रूप में भी प्रस्तुत किया है। नर नारायण हम अर्जुन और कृष्ण को भी कहते हैं, साधक और सिद्ध को भी कहते हैं, आश्रित और आश्रयदाता, ये दोनों का एक आध्यात्मिक संबंध को भी हम नर नारायण कहते हैं। कई मंदिरों में, कई सांप्रदायिक मंदिरों में भी नर नारायण की मूर्तियों की चर्चा है, स्थापित भी है, और लोग उसको नर नारायण कहते हैं। कुछ लोग संदर्भ बदल देते हैं, लेकिन मूल नर नारायण वो है। एक के 2 हाथ, एक के 4 हाथ, ये षडभुजा होकर के नर नारायण होते हैं। लेकिन लोग, एक कली प्रभाव है तो सब कोई कुछ न कुछ संदर्भ बदल देते हैं। खैर, वो सब विवाद की बातें हैं, ये हमारा कोई विषय भी नहीं है, स्वभाव भी नहीं। तो नरनारायण बद्रिकाश्रम में तपस्या करते हैं बाप, बड़े तपस्वी हैं। याद रखना मेरे भाई बहन कि इस दुनिया में, ब्रह्मा की सृष्टि में जड़ चेतन कोई भी हो, इनमें से कोई विकारों से मुक्त नहीं, मात्रा भेद है। कोई मुझ पर हाथ न डाले प्लीज, कि हमें कोई विकार सता नहीं सकता। कमजोरियां सब में होती हैं, बड़े बड़े तपस्वियों में होती हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहूं कि कोई माय का लाल होता ही नहीं, लेकिन ये विश्व का अपवाद है, सिद्धांत नहीं। ये अपवाद है, कोई होता है। जैसे मैंने कल आपके सामने काम दहन का प्रसंग में एकदम संक्षेप में प्रस्तुत किया कि काम ने जब प्रभाव डाला पूरे जगत पर, तो तुलसी लिखते हैं, धरी न काहू धीर, कोई धैर्य नहीं धारण कर सका, सब काम में डूब गए। सबके मन को कामदेव ने, विकारों ने ग्रस लिया। लेकिन तुलसी भी कहते हैं कि कोई तो होता है अपवाद, तो तुलसी को लिखना पड़ा, जेहि राखे रघुवीर, सो उबरे तेहि काल में। जिसको हरि ने बचाया होगा वो बचा होगा। बाकी ब्रह्मा की सृष्टि, एक से कोई 2 होता है, फिर 2 के मिलन से सब होते हैं, वहां विकार की स्थापना होती ही है, उससे ही सृष्टि का फैलाव है।
लेकिन नर नारायण ऐसे है जहां कोई विकार छू न सका। ये दोनों अलिप्त रहे। और नियम ऐसा है स्वर्ग के देवताओं का, नियम नहीं स्वभाव है ये लोगों का, कि कोई कठिन तपस्या पर पहुंचता है और उसका तप भंग नहीं होता, कोई विकार वहां प्रवेश नहीं कर पाता, तब ये देवगण उसमें विक्षेप डालने की कोशिश करते हैं। देवराज इंद्र ने अपनी अप्सराओं को बद्रिकाश्रम भेज दी और सबसे बड़ा तप भंग करने का साधन यही तो है। सभी अप्सराएं आई, इनमें जो नर था वो एकदम नारायण की आड़ में आ गया जरा कि ये क्या है, ये सब क्या है। जैसे कोई ज्यादा मेहमान घर में आ जाए तो बच्चा अपनी मां के पास चला जाता कि कौन आ गई अचानक, ये कौन आ गई, ये क्या है। भय भी नहीं, कोई भी कारण, लेकिन मां के गोद में चला जाता है। अप्सराएं आई, नृत्य करने लगी, गायन करने लगी, ये सब चला। नर था वो नारायण की आड़ में आरक्षित है। उस समय नारायण ने दृष्टि भी नहीं दी इन अप्सराओं को। कहते हैं एक पत्ता टूटकर नीचे आया, उस पत्ते को नारायण ने उठाया और पत्ते की नोक से अपनी जांघ पर उसने एक सुंदर स्त्री का चित्र अंकित किया। आदतें भी कुछ न कुछ लोगों में हुआ ही करती हैं, बड़े तपस्वी हो, योगी हो, कुछ न कुछ ये स्वाभाविक है। कई लोग होते बैठे बैठे कुछ न कुछ उंगली हिलाते रहते, अपनी सही किया करते हैं, कागज हो न हो अपनी साइन किया करते हैं। कई लोगों को मैंने देखा पैसे हो न हो तो भी ऐसे ऐसे करते ही रहते, मैंने देखा है ऐसा। हमारे महुआ में भी एक हमारे वडील, बहुत हमारे स्नेही, वो पैसे लेकर पैसे की ढगली करते रहते थे, छोड़ देते थे रहते। आपके हाथ में मोबाइल फोन होगा तो आप घुमाते रहते, ये करते, इधर करते, इधर करते, इधर करते, कुछ करते, अमाम करो, अमाम करो, अमाम। तपस्वी ने पेड़ के पत्ते की नोक से, डींट से अपने जांघ पर एक सुंदर स्त्री को अंकित किया। यहां एक तपस्वी है, इसमें कोई विकार नहीं है। विकार होता तो इतनी अप्सराएं उसका तपोभंग कर देती, लेकिन ये महात्मा उसी में डूबा है। अपनी जांघ पर एक स्त्री का चित्र अंकित करती हैं, उसी समय उसकी जांघ से एक स्त्री उत्पन्न हो गई। परमात्मा की कृति अति विचित्र है, कब कहां क्या। आज भी कई बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिसको दो शीर है, किसी को हाथ नहीं, किसी को कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं। आपने अरुणी की कथा सुनी होगी, सूर्य का जो सारथी है अरुण। कश्यप ऋषि की पत्नी वनिता, उसने 2 अंडे दिए, 2 गर्भ दिए। अति विचित्र भगवंत गति। मैं कल गाड़ी में विराजभा को और सबको कह रहा था कि कर्म का फल जो करे उसको मिले, ये व्यवस्था है, कर्म सिद्धांत है। मैं करूं मुझे मिले, आप करो आपको, ये व्यवस्था है। लेकिन अव्यवस्था का नाम परमात्मा है। ऐसा जब मैं मेरी तलगाजरड़ी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, तब मेरा अर्थ है कि कुछ ऐसी है जहां कोई नियम काम नहीं करता। कुछ बातों में मैं सावधानी पूर्वक मैं शब्द जोड़ता, तो उसको प्लीज आप मुझे समझ पाएंगे, न समझ पाओगे तो अब 70 साल हो चुकी यार, यहां कौन किसको समझ पाया। मेरी जिम्मेवारी मैं कबूल करूंगा कि इसका कोई आपको दिमाग में न बैठे तो ये मेरी बात है, मेरी जिम्मेवारी है, आप अपने ऊपर न ले। तो मैं कर्म करूं, आप करें, उसका फल कर्म सिद्धांत के मानस में भी लिखा है। कर्म प्रधान विश्व करी कर्म प्रधान
कर्म प्रधान ईश्वर करी अजो जस कर सो तस कर्म प्रधान सत्य कह लोग, लेकिन जिस अव्यवस्था को मैं परमात्मा कहता हूं, वहां तो मानस में लिखा कि कर्म के सिद्धांत को मर्दन करके फेंक दिया, चूर चूर कर डाला, कोई सिद्धांत नहीं, कोई नियमावली नहीं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा बाप कि पहुंचे हुए बुद्ध पुरुष को भी कोई नियम लागू नहीं होता, तो परमात्मा कोई नियम के आबद्ध नहीं हो सकता। निस्त्रे गुणे पथ विचरता को विधि को निषेधा, जो गुणातीत हो जाता है और धरती पर व्यवस्था के रूप में विचरण करता है, उसको क्या निषेध क्या विधि। मुझे पूछा गया, बापू कल आपने पानी पूरी इतनी खाई? सौरभ भाई मैंने इतनी कभी नहीं खाई यार, मैं कोई गुणातीत आदमी नहीं, मैं तो आपका जैसा आदमी हूं, लेकिन जहां प्रेम हो तो खो विधि को निषेध। બે ત્રણ જગ્યાએ તો મારું કુર્તું બગડ્યું, પણ બગડે એ પછી મને ખબર પડી, કારણ કે હું ખાઉં ને ત્યારે કાંઈકનું કાંઈક બગડ્યા વગર રહે જ નહીં। हम कोई वो नहीं, लेकिन फिर भी सौरभ भाई मैं खाता तो था, लेकिन मैं और राजभा आपको देखते थे कि क्या क्या मस्ती से आप बना रहे थे यार, कोई साधक मानो बना रहा। अच्छा लगा। को विधि को निषेध, मैंने कि तीखी से तीखी चटनी डाल लूं। मैंने कहा ये तो मेरा स्वभाव है, तो गले को मैंने कि गले के किसी नियम को मैं मानता नहीं, कोई नियम मेरे गले। कई लोग सोचते मेरे गले पर भी लोग खोज कर रहे हैं कि इस आदमी की आवाज क्यों नहीं बैठती, इस आदमी का गला वो क्यों नहीं होता, कितनी इलायची खाते होंगे, लविंग खाते होंगे, केसर वाला दूध। ये सब मैंने महाराजों को सौंप दिया। कोई नियम नहीं है, को विधि को निषेधा। सब नियम से विपरीत में सब खाता हूं पीता हूं, गले को कुछ नहीं होता। मेरे कहने का मतलब परमात्मा तत्व नियम से बाहर है। आप कहते हैं कृष्ण झूठ बोले, नहीं नहीं, कृष्ण नियमों में आबद्ध नहीं है, आबद्ध में हो कृष्ण नहीं। तो कर्म मैं करूं, मैं भोगूं, आप करें, आप, ये नियम है, ये ईश्वर की व्यवस्था है। लेकिन अव्यवस्था ऐसी भी मानस में लिखी है कि कर्म आप करें और मैं भोगूं, कर्म मैं करूं और आप भोगे, कर्म बेटा करे बाप भोगे, कर्म बाप करे मां भोगे, तब अव्यवस्था। और इसी अव्यवस्था को मैं परमात्मा कहता हूं। मेरे पास मानस का ठोस सत्य है, आप सुनिए। और करे अपराध कोई और पाव फल भोग, अपराध कोई करे फल कोई भोगे। कहां व्यवस्था, कहां गया कर्म का सिद्धांत, कहां गए शास्त्र, कहां गई धर्म मीमांसाएं, सब अस्त व्यस्त। मुझे इन प्रश्न में सूफियों के दृष्टांत देकर आपको कह सकता हूं कि ऐसे ऐसे फकीर और ऐसे हमारी सनातन परंपरा में संत हुए हैं कि अपराध आश्रित करे और गुरु बिल्कुल निर्विकार हो तो भी भोगे। यहां कोई व्यवस्था काम नहीं करती। एक बार निजामुद्दीन औलिया का अपराध अमीर खुसरो ने किया, अपराध में और कुछ नहीं किया था, लेकिन एक बार अमीर को निजामुद्दीन पीर ने एक आदेश दिया। कौन सा आदेश दिया उसके जिक्र में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन गुरु ने आदेश दिया, बुद्ध पुरुष ने आदेश दिया कि तुम्हें यह करना है।
जरा बुद्धि से सोचने गया। अमीर पढ़ा लिखा था, शायर था, बड़ा राजनैतिक नीतिज्ञ था, बड़ी ऊंचाई थी अमीर की। लेकिन उसने सोचा कि कभी कभी मेरा गुरु बिना सोचे कुछ न कुछ बोल देता है, तो ये नहीं करना चाहिए मुझे, अपनी बुद्धि लड़ाई। ये राजभा कल बहुत प्यारी बात, हम सौरभ भाई के घर बैठे थे, बहुत अच्छी बात कि कुआं में घड़ा डालो, उसमें कुएं के नाप का सिंचन होना चाहिए। कुएं की ऊंडाई, गड़ा और पानी आसानी से निकले, उसके लिए यदि 20 फुट का ही सिंचन जरूरी हो तो इतना ही काफी है। 120 फुट का सिंचन रखो ना तो वही सिंचन तुमने आटिए चढ़ावे। बुद्धि जरूरी है, हद से ज्यादा बुद्धि आटिए चढ़ावे। कितना परफेक्ट दर्शन है। एक कुएं पर कोई पनघट पर माता पानी सींचती हो, उसको ये पता है हद से ज्यादा सिंचनी आटिए चढ़ाओ। सम्यकता बहुत जरूरी है। कोई भी संगीतकार घूम घूम कर सम पर आता है, तो वहां उसकी कसौटी है सम पर आना। गीता का कोई भी श्लोक आप छोड़ दो, न पढ़ो, लेकिन गीता ने जो सम पर बात दी, गीता संगीत में है, वो सम पर बल देती है। सम 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 पर जा। हमारे भगत बापू कहते हैं, कड़ा अपरम पार हमारो पहुंचे नहीं विचार, तारी कृति गजब है। तो अमीर ने बौद्धिक सोच की कि कभी कभी बाबा ऐसे ही मस्ती में बोल देते, जरूरी नहीं कि ये करे। अपराध कर दिया। रात को निजामुद्दीन बहुत रोए। चरण सेवा का अधिकार था अमीर खुसरो को, चरण सेवा तो करता था, लेकिन अंदर पीड़ा भी थी कि मैंने भूल की। और बहुत अपने आप को संभाला निजामुद्दीन ने, लेकिन रोना बंद नहीं हुआ। कल मैंने एक प्रश्न छोड़ दिया, जो किसी ने पूछा था ना कि बापू आप क्या है क्या है क्या है, उसमें ऐसा लिखा, एक प्रश्न ऐसा छूट गया। उसने कहा, बापू आप रोते हो कब कब? रोने का टाइम टेबल नहीं होता प्यारो। रोना कोई दिनचर्या नहीं है। रोना तो जब तुम्हारी दीनता तुम्हें याद आए तब आंखें फूटती है। रोने का कोई कार्यक्रम, भोजन का कार्यक्रम होता है, नाश्ते का होता है, दफ्तर जाने का होता है। रोना दिनचर्या नहीं, कभी कभी निष्दिन भी होता है। जिसको भजन करना है उसको याद रखना, दुनिया के सामने बहुत मजबूत रहो, लेकिन रात तो अपना बाप नहीं जेने। रात किसकी है? ये हमारी। उसके टाइम टेबल नहीं होते। बहुत संभाला पीर निजामुद्दीन ने कि मेरा आश्रय, मेरा रोना देख न ले, लेकिन नारायण स्वामी गाया करते थे कि यद्यपि मुख बोले नहीं तो नयन देत हैं रोई। सूफी कहता है, किसी का शेर है। किसी ने पूछा, बाबा आप रात सोए थे? तो कहा, सोए कहां थे, रात में तकिए भिगोए थे। सोए कहां थे, रात में तकिए भिगोए थे। हम भी किसी की तरह खूब रोए थे, खूब रोए थे। अमीर पैर चरण सेवा करते हुए निजाम को कहता है, बाबा मुझे डर लग रहा है, आप पीड़ित है, दुखी है। बोले नहीं नहीं बेटा, नहीं बिल्कुल नहीं। तो आप क्यों रो रहे हैं? बोले रोने पर भी पाबंदी, इतना तो मेरा अधिकार होना चाहिए ना। बोले आप तो सुख दुख से पर है। जवाब बड़ा प्यारा दिया, बेटा तूने बौद्धिक तर्कों से जो अपराध किया है, ये अपराध से मैं नाराज होकर नहीं रो रहा हूं, लेकिन ये अपराध का 100% तुम्हें जब बोध होगा ना, तब तुझे बहुत पीड़ा होगी। ये पीड़ा मुझे आज रुला रही एडवांस में। और करे अपराध कोई, अपराध कोई करे फल कोई भोगे। तब मेरे तुलसी ने लिखा, अति विचित्र भगवंत गति। हे हरि
तेरी गति अति विचित्र है, तेरी कृति अति विचित्र है। बद्रिकाश्रम का नारायण महात्मा अपनी जांग पर पत्ते से, नोक से एक नारी का चित्र दौड़ते हैं, वहां से एक सुंदर स्त्री प्रकट होती। अति विचित्र कृति है। हम पहुंचे नहीं विचार, हम सींचणी बराबर हो घड़ो भरी बार काढ़ी ले साहब ने पानी पी ले, बाकी तो आटी चढ़ी। उसका नाम बस उर्वशी प्रकट हो गई। संक्षेप में कह दूं, उर्वशी जब प्रकट हो गई तब स्वर्ग की जो अप्सराएं आई वो सब चली गई कि इस आदमी पर कोई असर नहीं हो सकती। लेकिन वो स्त्री खड़ी हुई तो उसने महात्मा को प्रणाम करके कहा कि आपकी जांग से मैं प्रकट हुई हूं, मेरा नाम आप दो। तब उसने कहा मेरी उरु से तू प्रकट हुई है, इसलिए तू उर्वशी कहलाओ। उरु माने जांग। उरुभंग एक काव्य है पूरा, उरुभंग।